बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। 3 से 4 बहुत अहम खबरें हैं जिनकी इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एक बहुत बड़े इंकशाफ के हवाले से सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया है। ये इंकशाफ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और उनके कारनामों के बारे में है। सीनियर सहाफ़ी का दावा क्या, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी टीम की फील्डिंग में बहुत बड़ी तब्दीली कर दी है। इस तब्दीली के मुहर्रिकात क्या हैं, ये तब्दीली क्या रंग दिखाएगी, ये तब्दीली सही है, गलत है, कितनी बर वक्त है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला, इसको कत्ल कर दिया गया भारत में, भारतीय पंजाब के ज़िला मानसा में। ये पाकिस्तान में भी टॉप ट्रेंड कर रहा है, भारत में भी, इंग्लिस्तान में भी और कनाडा में भी, क्योंकि ये इन तमाम जगहों पर आप यूं समझ लीजिए कि हम सेफली कह सकते हैं इक्वली फेमस है सिद्धू मूसेवाला। तो इसे किसने गोलियों से भून दिया है, इसकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। इन पर बाज़ लोग बड़ी तनकीद करते हैं कि इनका बड़ा खुला डुला अंदाज है और ये अपने एक मखसूस अंदाज में तजसिया करते हैं, तबसरा करते हैं, ख़बर देते हैं। उस अंदाज से बाज़ लोग खफा हैं। चौधरी साहब की एक सपोर्ट नज़र आती है हमें टूवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे बाज़ लोग खफा हैं। लेकिन चौधरी साहब ने माजी में बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत बड़ी खबर दी और उन्होंने ये बात हल्फिया तौर पर बताई। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने यह बात सादा लफ्जों में नहीं बताई, चौधरी साहब ने हल्फिया ये बात बताई कि उन्हें क्या बताया गया है। अभी इमरान खान साहब की मुलाकात थी सहाफ़ियों से। उस मुलाकात में चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने यह कहा कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह बताया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के बारे में कि पाकिस्तान में जब सी पैक की इन्वेस्टमेंट आई, पहली इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट 19-20 अरब डॉलर के करीब थी। तो इस 19 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट में से मुस्लिम लीग नून वाले उन तकरीबन 9 अरब डॉलर खा गए। तकरीबन 9 अरब डॉलर मुस्लिम लीग नून वाले खा गए सी पैक की पहली सरमायाकारी में से। और चौधरी साहब ने यह बात इमरान खान साहब की सहाफियों के साथ महफिल में हल्फन बताई। तो यह बहुत बड़ी खबर है और इस बारे में अब जनरल बाजवा साहब का अगर कभी इंटरेक्शन होता है तो आर्मी चीफ बता देंगे सहाफियों को, उनसे पूछ लिया जाएगा कि ये बात इस तरह से थी या नहीं थी। गुज़श्ता कुछ दिनों में इमरान खान साहब जब अब खुलकर कह चुके कि न्यूट्रल्स को, वो लोग जो खुद को न्यूट्रल्स कहते हैं, उन्हें साजिश को रोकना चाहिए था, मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने साजिश नहीं रोकी, अफसोस हम साजिश नहीं रोक सके, वो ये बात कर चुके। कुछ शिकवे बहुत खुल के शीरी मजारी साहिबा अफवाज पाकिस्तान से करती हैं, DGISPR साहब से बात करते हुए करती हैं। तो ये तो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं वो बड़े शिकवे करते हैं, तो ये सब कुछ है। लेकिन चौधरी साहब ने ये खबर दी है कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बताया था कि नून लीग वाले तकरीबन 9 अरब डॉलर सी पैक की पहली इन्वेस्टमेंट में से खा गए। इन हालात में बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी टीम की फील्डिंग में जो तब्दीली की है, इमरान खान साहब ने अभी जो लॉन्ग मार्च का अगला फेज है, जो इमरान खान साहब का दोबारा वापस आने का इरादा है लॉन्ग मार्च लेकर, उसके लिए भी और आने वाले दिनों में पंजाब में जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं उनके लिए भी शाह महमूद कुरैशी साहब को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। कप्तान ने अपने वाइस कप्तान को पंजाब में सबसे बड़े मैदान में उतार दिया है और उनसे कहा है कि मामलात वो देखें। अब यहां गुज़श्ता कुछ अरसे में जो चीजें हुई हैं उनकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। शफकत महमूद साहब इस लॉन्ग मार्च में हमने देखा कि वो लॉन्ग मार्च के लिए जाते हुए रास्ते में रुक गए एक जगह, वहां बड़ी जबरदस्त उनकी तवाज़ो की गई, उनके लिए खाबे शाबे का, चाय शाय का, रोटी शोटी का बंदोबस्त था। वो वहां रुके और फिर पीछे हम्माद अजहर निकल गए, बाकी लोग आगे निकल गए। फिर शफकत साहब को ख्याल आया कि उन्हें तो जाना है इस्लामाबाद, कारकुनों को लेकर, उनकी जिम्मेदारी थी पंजाब में। लेकिन शफकत साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुलकर कहा जा रहा है कि उन्होंने गफलत का मुजाहिरा किया, जैसे मियां महमूद रशीद के बारे में भी कहा जा रहा है, कुछ और लोगों के बारे में भी ये बात हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता मजीद नाम सामने आएंगे। तो शफकत महमूद साहब अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं सके। वैसे भी उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि ये अवामी आदमी उस तरह के नहीं है, सियासी आदमी उस तरह के नहीं है जिस तरह का आदमी चाहिए होता है। और ऐसी सियासत को जो मुस्लिम लीग नून कर रही है, जिसमें डंडे मार के लोगों की टांगें तोड़ी गई हैं, घरों में कूदा गया है, खवातीन को डराया धमकाया गया, लोगों की गाड़ियां तोड़ दी हैं पुलिस ने, वो पुलिस जो हिफाजत की जिम्मेदार है, उस पुलिस ने ही हमला किया है और जान पर माल पर हमला किया है। तो वहां जिस तरह का लीडर चाहिए था शफकत महमूद, उस तरह के लीडर बिल्कुल भी साबित नहीं हुए। तो शफकत महमूद साहब की बजाय ये जिम्मेदारियां शाह महमूद कुरैशी साहब को दे दी हैं।
पंजाब में अगले कुछ दिनों में क्या होना है, एक तो ये जो 20 मुनहरफीन हैं पंजाब असेंबली के, जिनको इलेक्शन कमीशन ने कहा चलो घर जाओ, इन 20 मुनहरफीन की सीटों पर ज़िमनी इंतखाब आ रहा है और ये बड़ा मार्का होगा पंजाब में, ये बड़ा मार्का होगा। ये मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार लिया तो हमजा शहबाज गए, ये 20 के 20 वोट हमजा शहबाज के पास थे। इनके साथ साथ 5 मखसूस नशिस्तों के वोट भी, 3 खवातीन के, 2 नॉन मुस्लिम्स के वोट भी हमजा शहबाज को मिले थे। तो ये वोट फारिग, हमजा शहबाज फारिग, हमजा शहबाज फारिग तो पंजाब फारिग। पंजाब फारिग का मतलब क्या, देखिए पंजाब इनके पास नहीं, सिंध में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बलूचिस्तान में बाप की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। शहबाज शरीफ रह जाएंगे 26 किलोमीटर इस्लामाबाद के वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर आजम रह जाएगा 26 किलोमीटर का वजीर आजम, और मुल्क की सबसे बड़ी आबादी की जो वजारत आला है वो उसकी जमात के पास नहीं होगी। अल्लाह खैर सल्ला काम फारिग। तो ये मार्का बहुत बड़ा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी दी है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी ड्रिल है। इस ड्रिल में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सक्सेसफुली निकालना यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह भी शाह महमूद कुरैशी साहब को दे दी गई है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं यहां आपको खबर दे दूं, यह कहा गया है कि आप ये सक्सेसफुली कर लेंगे तो फिर पंजाब की वजारत आला आपकी। इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि उनका इरादा यही था कि वो पंजाब की वजारत आला देना चाहते थे शाह महमूद कुरैशी साहब को, अगर वो कामयाब हो जाते। लेकिन वो गिलानी साहब से हार गए, नौजवान गिलानी से, सूबाई असेंबली की नशिस्त। और सूबाई असेंबली की जब वो नशिस्त गिलानी साहब से हार गए, गिलानी साहब तरीन ग्रुप के साथ मिलकर जाके मिल गए हमजा शहबाज से। अब गिलानी साहब मुनहरिफीन में हो चुके हैं फारिग। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अगर ये मार्का जीत जाएंगे तो पंजाब भी अगली बार उनको मिलेगा। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है, इसके लिए शाह महमूद कुरैशी जो है वो जान मार देंगे। इन हालात को भांपते हुए शफकत महमूद ने क्या किया, वो गए बीमार, लबलबे के दर्द की शिकायत की बुनियाद पर वो अस्पताल चले गए, वहां उनके टेस्ट वगैरह हुए, इलाज हो रहा है। और शफकत महमूद मुमकिना तौर पर हमें ये जो 6 दिन बाद वाली डेडलाइन है, इसमें 6 दिन बाद ऐलान होगा, 4, 5, 6 दिन का वक्त दिया जाएगा कारकुनों को तैयारी के लिए। तो ये जो 10-12 दिन बाद वाला ऐलान है, इसमें शफकत महमूद बहुत कम चांस हैं कि दस्तयाब हों, क्योंकि वो बीमार होकर अस्पताल के बिस्तर पर लेट गए, उनके कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो वो दस्तयाब भी नहीं होंगे। तो उनको भी अंदाजा हो गया कि उनके साथ क्या होने वाली है। उन्होंने कहा बिस्तर पे पड़ जाओ, कारकुनों के सामने इज्जत रह जाएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ख्याल है कि शफकत महमूद साहब की स्ट्रेटेजी है। तो ये सूरत हाल इस वक्त यहां की है। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के, भारतीय पंजाब के जिला मानसा में कत्ल किया गया। इसने अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए भारतीय पंजाब में, वहां भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था और ये उन इंतखाबात में हार गया था। कांग्रेस ज्वाइन की थी इसने, नौजवान है, 28 बरस का, ये उनमें हार गया था। लेकिन ये कांग्रेस को बड़ा वहां पर उठा रहा था। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, आम आदमी पार्टी के मुकाबले में ये कांग्रेस को बड़ा अच्छा उठा रहा था। एक फेमस आदमी है और बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो लोग इससे कनेक्ट कर रहे थे। इसके कत्ल के बारे में अब 2-3 चीजें कही जा रही हैं। जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यह कत्ल करवाया है पंजाब की हुकूमत ने। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि यह पंजाब की हुकूमत की जानिब से करवाया गया कत्ल है। पंजाब में जो पुलिस है, भारतीय पंजाब में जिला मानसा में, वो ये कह रही है कि यह कत्ल एक गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई ने यह कत्ल करवाया है। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में बैठकर भी कत्ल करवाने की सलाहियत रखता है, गैंगस्टर। और उसने इससे पहले भी जो पंजाब, भारतीय पंजाब और कनाडा से जुड़े सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, बड़े फेमस हैं और बड़ा माल कमा रहे हैं, इन लोगों से रैंसम मांगा है। तो ये इसके पीछे है और इसका जो कारिंदा है लकी, उसने ये वारदात अंजाम दी है और मुबैना तौर पर उसने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। पुलिस ये बात कर रही है। गो कि अभी इस बारे में चीजें सामने आना बाकी हैं। इसे गोलियों से भून दिया गया, बौछाड़ की गई इसकी जीप पर। ये अपने 2 दोस्तों के साथ था, वो जख्मी हुए हैं, उनका बयान सामने आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कुछ चीजें उनके बयान से सामने आए। लेकिन ये मौके पर ही दम तोड़ गया। जब इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां पर हुक्काम ने कहा ब्रॉट डेड, जब लाया गया तब दम तोड़ चुका था। इसके बारे में यह ऐलान हुआ है। बहरहाल इस वीडियो को यहां समेटते हैं। ज्यादा मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इम्तिहान है। ये जो पंजाब का इंतखाबी मार्का है, ये 20 नशिस्तों का इंतखाबी मार्का भी और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का भी, ये एक इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। अपने लॉन्ग मार्च पर तो तवज्जो दें। इमरान खान साहब के लिए अब ज्यादा बड़ा चैलेंज है। पहले आ रहे थे
तो नंबर्स पंजाब हुकूमत की बर्बरियत की वजह से घरों में पुलिस कूदी थी, खवातीन को मारा पीटा था, लोगों की गाड़ियां तोड़ी थी, लोग नहीं निकल पाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां तो इम्तिहान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान सबको जितनी तवज्जो उस पर देनी है, उससे ज्यादा तवज्जो यहां देनी है। ये जीत गए तो लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अभी भी बहुत हाई है, इसलिए बहुत हाई है कि लोग इस जुल्म के खिलाफ तो शदीद तपे हुए बैठे हुए, शदीद नफरत में बैठे हुए कि जो इन्होंने हमारे साथ किया है इसका बदला हमें वोट के जरिए लेना है। तो वो लोग तो बदला लेंगे, लेकिन इमरान खान सबको दोनों महाज पर जो है वो लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग।